आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हम तो सब कागज के फूल हैं, लेकिन अगर असली गुलाब अगर यहाँ देखना है ये गुलाब की शक्ल में, तो वो बंडू काका बच्चों। बंडू काका बच्चों काका साहब से जिस वक्त से हम लोग जुड़े, सुख दुख में साथ देने वाला अगर असली हीरो कोई है, दिलेर इंसान अगर कोई हम लोगों ने देखा इतने दिन से, तो हमारे काका साहब हैं। जिस वक्त से हम काका साहब के साथ काम करना शुरू किए 12 बड़ौतेदार मित्र मंडल के अंदर, हम तो काम करते ही थे, सोशल काम करते थे, लोगों की खिदमत करते थे। कभी हम लोगों ने समाज नहीं देखा, हम लोगों ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं देखा। लेकिन काका साहब के साथ जिस वक्त हम लोग टच हुए, उनसे हम लोगों ने साथ में काम करना शुरू किया 12 बड़ौतेदार मित्र मंडल के अंदर, हमारी जबान से निकला हुआ अल्फाज रहता था और काका साहब बोलते थे कि यस करो, हमको ये काम करना है। काका साहब के इतने काम हैं, अगर हम लोग गिनाते बैठे, अगर वो कामों को आप लोगों के सामने बताते बैठे तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन काका साहब के काम खत्म नहीं होंगे। ये काका साहब हमारे बीच में ऐसा एक हीरो हम लोगों को ऊपर वाले ने दिया है कि हम लोग उनका एहसान मतलब रहकर साथ में चुका नहीं सकते। काका साहब ने जो काम किए कोरोना काल के अंदर, काका साहब को हम लोगों ने एक मरतबा बोले थे कि काका देखो, प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर 1-1, 2-2 लाख, 4-4 लाख रुपया लोग पैसा लेकर खड़े रहते थे, नंबर लगाकर खड़े रहते थे कि ये पैसा लो, लेकिन हमारे पेशेंट को एडमिट करो। और कितने गरीब ऐसे रहते थे जिनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, और वो गरीबों को इलाज के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, यहां तक कि वो लोग स्वीकार लेते थे कि हम लोगों को अब मौत आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, ये कंडीशन रहती थी। लेकिन उस दौर में काका साहब को हम लोगों ने बोला, काका साहब इसके अंदर खर्च ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि हम लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। काका साहब को हमने बोला, काका अगर हम सिलेंडर का बंदोबस्त कर देंगे, डॉक्टर हमको अवेलेबल हो जाएंगे, अगर आप कोई ऐसी जगह देख लो, उस जगह के ऊपर हम लोग एक हॉस्पिटल शुरू करते, उस हॉस्पिटल के अंदर हम गरीब लोगों का इलाज करेंगे, धर्म कोई भी हो, इधर के रहो या उधर के रहो, हम लोग उनको लाकर वहां पर उनका इलाज करना शुरू करेंगे। क्योंकि सहारा हॉस्पिटल के अंदर अनेक लोगों की मृत्यु हो रही थी। आप लोग खुद देख रहे थे कि कोई बच्चा अपने बाप के नजदीक नहीं आता था, कोई बेटी अपने माँ बाप के नजदीक नहीं आती थी। नांदगांव का एक मामला ऐसा है, हम लोगों की आंखों के सामने की बात है कि मेरा एक दोस्त है, वहां के शिवसेना के कारपोरेटर थे, उन्होंने मुझे कॉल किया, शफीक भाई एक हमारा पेशेंट है और उसका एक लड़का जो है वो अमेरिका के अंदर है और एक लड़का यहीं पे खेती बाड़ी करता है, तो आज ही है वो, अगर तुम बोलेंगे तो हम उनको तुम्हारे मालेगांव में इलाज के लिए भेज देते। हमने यहाँ से एम्बुलेंस भेजी, हमको लगा कि उनके साथ में उधर से कोई आएगा उनका काम करने के लिए, लेकिन उस वक्त तो उनके साथ कोई नहीं आया। हमने एम्बुलेंस भेजी, हमारे सत्तार भाई ड्राइवर थे, उनको भेजा, उन्होंने जाकर वहां से लेकर आया आजी को। मैंने उनसे पूछा कि उनके साथ कोई नहीं आया, तो उन्होंने उनके साथ कोई नहीं आया। हमने उनको यहाँ एडमिट किया, 6 दिन तक हमने उनकी खिदमत की आजी की, लेकिन 6 दिन के बाद वो आजी ये दुनिया से चली गई। 4 बजे मुझे डॉक्टर ने फोन किया कि शफीक भाई जो पेशेंट तुम्हारा था, जिसके वास्ते तुम रेगुलर यहाँ आते थे, वो आज ही चली गई। तो सुबह हुई, हमने उसके शिवसेना के जो कॉर्पोरेटर थे उनको फोन किया, तो उन्होंने उनके बच्चे का नंबर दिया। जब उससे हमने बात की तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे अकाउंट में हम लोग 1 लाख रुपया लगा देते, आज ही का अंतिम संस्कार करते। ये हाल था उस वक्त। मैंने काका साहब को फोन किया, काका साहब ऐसा ऐसा मसला है। उसने जिस वक्त तो मुझे बोला था ना, तो मेरे मन से तो गाली निकली थी कि इसको गाली दे दो, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे दुनिया बताई, तो उसकी तुलना 1 लाख रुपए में कर रहा है। मैंने उस वक्त काका साहब को फोन किया, काका साहब आए, हम लोगों ने हमारी टीम, ये हाल था उस वक्त। काका साहब को हम लोगों ने जिस वक्त बोला, काका ये हाल है, अगर हम लोग एक हॉस्पिटल अगर हम लोग शुरू करेंगे तो उसके अंदर हम लोग अनेक लोगों का इलाज कर सकते। काका ने कहा कि ठीक है, जितना पैसा खर्च आएगा तुम करो। हमने बॉम्बे जाके वहां से पूरा किट, पूरा सामान हम लोगों ने उठा के लाया। उस वक्त 9.5 लाख रुपया काका ने अपनी जेब से दिया था कि ये 9.5 लाख रुपया लो, और जाके बॉम्बे से हमने पूरा नया सामान खरीद के लाया और वो हॉस्पिटल हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया था। उसके बाद 20,000, 25,000, 30,000 रुपये के अंदर जो सिलेंडर का खर्च होता था, उतना ही पैसा लेकर उन लोगों का इलाज किया जाता था। ये हमारे काका साहब, हमारी जबान से निकलता है कोई भी वर्ड और काका साहब बोलते कि जाओ उसको पूरा करो। उसके बाद रमजान पूरा बस्ती के अंदर, आप लोगों को भी इल्म होगा, बार बार ये चीज
मालेगांव शहर में आती है। हमारे सभी मुस्लिम भाई इस बात को बखूबी जानते हैं कि रमजानपुरे के अंदर अंगार लग गई है, एक आग लग गई, बहुत सारे घर, बहुत सारे मकानात उसके अंदर जल गए। वो मकानात जलने के बाद 1 महीने तक हमारे भी समाज के लोग कोई उनके पास नहीं गया। जाते थे, फोटो निकालते थे, वीडियो बनाते थे और वहां से जो थोड़ी बहुत मदद करनी होती थी वो करके निकल के आते थे। लेकिन काका साहब ने उस वक्त दिलेरी बताकर 14 लाख रुपया उन लोगों को ले जाकर मकान बनाने के लिए दिया कि तुम 1 महीने से यहाँ पर टाट का घर बनाकर रह रहे हो, ये पैसा हमारी तरफ से हमारे समाज के लोगों को ले जाकर उन्होंने वो पैसा दिया और देने के बाद उन लोगों को मकान बनाकर दिया। ये काका साहब के काम है। काका साहब ने जिस वक्त एक दोस्त ने उनके सिर्फ बैठकर एक जबान से बोल दिया था कि काका लोगों के बच्चों की बारात हेलीकॉप्टर से जाती है, प्लेन से जाती है, तो काका साहब ने बोला था कि तेरे बच्चे की शादी करनी है, तो बोले हाँ। तो बोले ठीक है, अपन तेरी बेटी की बारात हेलीकॉप्टर से लाएंगे। हम गए थे, गढ़ के ऊपर गए थे हम लोग, वहां से गए काका के साथ, हम लोग भी हेलीकॉप्टर से बैठ के वहां से इधर तक आए थे। तो ये काका है। काका के जितने काम अगर हम लोग आप लोगों को गिनाए ना उतने कम है। काका ने टेंकर का बंदोबस्त किया, काका ने क्या नहीं किया। काका से हम लोग बोलते कि काका तुम क्यों इतना पैसा खर्च करते, तुम्हारी हलाल की कमाई। तो काका ने बोला कि मुझे यहाँ पे शांति मिलती, सुख मिलता है यहाँ पे। मेरे को इससे कोई मामूल बदल नहीं चाहिए, मुझे राजकारण नहीं करना है, मुझे सियासत नहीं करना है। जब वक्त आएगा देखेंगे। अभी काका ने हमारे सामने कई करोड़ रुपया ऐसे नहीं काका, ये है वो चीज है, हम लोगों को यकीन है ना, हमने देखा है। करोड़ों रुपया जो आदमी 9.5 लाख रुपया 14 लाख रुपया दे सकता है, ये 7-8 काम तो हमारे पास ऐसे है जिसका 1 करोड़ रुपया हो जाता है। मैं यहाँ पे आपकी तारीफ करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, जो सच्चाई है वो बताने के लिए मैं लोगों के पास खड़ा हुआ हूँ। ये तुम्हारे काम है। तुमने बोला ना कि हमको राजकारण नहीं करना है, मुझे मन से सुख मिलता है यहाँ पे। तो वक्त लगाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन पैसा लगाने वाला आदमी जिसके पास दिल होता है ना, वही आदमी सच्चा हीरो होता है। तो काका आप सच्चे हीरो हो। सिर्फ मेरा एक बोलना आपसे इतना था कि अगर हमारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर जैसे कि आपने ये 4 धाम यात्रा का एक प्रोग्राम रखा, आपने अनेक काम ऐसे किए, जैसे राम रहीम हॉस्पिटल आपने हमने बोला कि काका हॉस्पिटल शुरू करो, लेकिन काका आपने क्या किया कि उसका नाम जो दिया ना, तो वो नाम को आपने बोला कि ये राम रहीम के नाम से ये हॉस्पिटल रहेगा। इसमें मेरे दोस्त मुसलमान भी है, मेरे दोस्त हिंदू भी है, मैं खुद हिंदू हूं, लेकिन मेरे दोस्त मुसलमान है, तो मैं राम रहीम हॉस्पिटल इसका नाम देता हूं। अगर आपने एक मिसाल कायम की, हमारे देश में जो एक मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल अगर आपने कायम की, तो मेरा एक आपसे विनती गुजारिश है, अगर आपका दिल हो तो आप ये कर सकते हो कि अगर जैसे आपने ये 4 धाम यात्रा का प्रोग्राम किया, अगर आप हमारे मस्जिद के पास झाड़ू मारने वालों को भी अगर उम्रा के लिए भेज देंगे कुछ लोगों को, तो हम लोग भी बड़ा आपका आभार व्यक्त करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं ये कोशिश हमारी ऐसी है कि मैं ये गुजारिश आपसे कर रहा हूं, अगर मेरी बात अगर आपको कुछ ऐसे लगी तो आप उसके ऊपर लब्बैक कहें, है ना। शुक्रिया। काका के लिए सिर्फ मेरे पास एक शेर है।